बैंक क्लर्क, ये शब्द सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद काउंटर के पीछे बैठा कोई इंसान जो बस पैसे जमा कर रहा है और निकाल रहा है ना? पर क्या सच में कहानी बस इतनी सी है? बिल्कुल नहीं। आज हम इसी गलत फहमी को दूर करेंगे और देखेंगे कि ये रोल असल में इंडियन बैंकिंग सिस्टम का असली इंजन कैसे है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि इन्हें बैंक की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है। फिर इनके रोज के काम असल में होते क्या है, उसके 3 पिलर्स को समझेंगे। सैलरी के अलावा और क्या क्या फायदे मिलते हैं ये भी देखेंगे। और हाँ, करियर में आगे बढ़ने के मौके कैसे हैं। और आखिर में हम इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि क्या ये वाकई एक जबरदस्त करियर की शुरुआत हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस रोल की गहराई को समझते हैं। देखिए, बैंक क्लर्क सिर्फ एक जॉब नहीं है, वो तो बैंक का चेहरा है, उसकी जान है। सोचिए, हर रोज कस्टमर्स से सीधे कौन बात करता है? यही तो करते हैं। इसीलिए ये बैंक की कामयाबी की सबसे पहली और सबसे मजबूत कड़ी है। और ये बात बिल्कुल 100% सही है। जरा सोचिए, एक क्लर्क की एक छोटी सी स्माइल या उनकी हेल्प करने की आदत किसी कस्टमर का पूरा एक्सपीरियंस बदल सकती है, उसे बैंक का एक लॉयल कस्टमर बना सकती है। तो ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं है, ये तो भरोसा बनाने का काम है। तो सवाल ये है कि एक बैंक क्लर्क का दिन आखिर बीतता कैसे है, क्या क्या काम होते हैं उनके। चलिए उनके काम को 3 मेन पिलर्स में बांटकर समझते हैं। इससे पता चलेगा कि ये जॉब इतनी जरूरी क्यों है। तो ये हैं वो 3 पिलर्स। पहला, कैश और पैसों का लेन देन। दूसरा, कस्टमर सर्विस और उनसे रिश्ते बनाना। और तीसरा, बैक ऑफिस ऑपरेशंस, यानी पर्दे के पीछे का सारा जरूरी काम। तो चलिए पहले पिलर से शुरू करते हैं। तो पहला पिलर है कैश का गार्डियन होना। और हाँ, ये सिर्फ पैसे गिनना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। क्लर्क असल में कैश के रखवाले होते हैं। उन्हें हर एक ट्रांजैक्शन में, मतलब हर एक लेन देन में पूरी तरह से सटीक होना पड़ता है और साथ ही केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जैसे नियमों का सख्ती से पालन भी करना होता है। इसी से तो पूरा बैंकिंग सिस्टम सेफ रहता है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, बैंक का चेहरा। क्लर्क ही तो वो पहला इंसान है जिससे कस्टमर मिलता है, चाहे किसी को नया अकाउंट खुलवाना हो, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करानी हो, या फिर अरे हाँ, आजकल के डिजिटल बैंकिंग ऐप्स को समझने में मदद चाहिए हो। हर चीज के लिए क्लर्क ही तो हैं। उन्हीं पर डिपेंड करता है कि कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा होगा। और अब तीसरा और बहुत जरूरी पिलर, बैंक का इंजन रूम। ये वो काम है जो सामने नहीं दिखता, पर इसके बिना बैंक चल ही नहीं सकता। जैसे कि सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, डॉक्यूमेंटेशन संभालना, इंटरनल ऑडिट में मदद करना, ये सब काम क्लर्क ही करते हैं। इन्हीं की वजह से बैंक एक स्मूथ, वेल ऑयल्ड मशीन की तरह काम करता है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसका सबको इंतजार रहता है, सैलरी, पैसा। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इन हैंड सैलरी की नहीं है। असली कहानी तो उससे कहीं ज्यादा बड़ी और इंटरेस्टिंग है। तो एक क्लर्क की शुरुआती इन हैंड सैलरी शहर के हिसाब से करीब करीब 37,000 से 43,000 रुपए महीना होती है, जो कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है ना? पर जैसा मैंने कहा, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बिल्कुल, ये सैलरी तो बस आइसबर्ग का वो हिस्सा है जो पानी के ऊपर दिखता है। असली खजाना तो नीचे छिपा है। मेरा मतलब है वो सारे फायदे, वो सारे अलाउंसेस जो इस जॉब को सच में एक ड्रीम जॉब बनाते हैं। तो क्या क्या मिलता है सैलरी के ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो डीए यानी महंगाई भत्ता, फिर एचआरए यानी मकान का किराया, स्पेशल अलाउंस भी है, और सबसे बड़ी बात, मेडिकल बेनिफिट्स। सिर्फ एम्प्लॉय के लिए नहीं, बल्कि पूरी फैमिली के लिए 100% कवरेज। साथ में घूमने फिरने के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन और एक सॉलिड पेंशन प्लान भी है। लेकिन इन सब के ऊपर भी एक चीज है, एक ऐसा फायदा जिसे हम सबसे बड़ा इनसाइडर एडवांटेज कह सकते हैं। क्या कोई गेस कर सकता है कि वो क्या हो सकता है? वो है कंसेशनल लोन्स, यानी रियायती दर पर मिलने वाले कर्ज। बैंक अपने कर्मचारियों को घर, गाड़ी या पर्सनल जरूरतों के लिए मार्केट रेट से बहुत ही कम ब्याज पर लोन देते हैं। जरा सोचकर देखिए, होम लोन पर सिर्फ कुछ % की बचत का मतलब है सीधे सीधे लाखों रुपए बचा लेना। जरा इस टेबल पे नजर डालिए, फर्क साफ दिखेगा। आम कस्टमर के लिए इंटरेस्ट रेट मार्केट के हिसाब से होता है, पर बैंक एम्प्लॉय के लिए बहुत ही कम। लोन अमाउंट 10 करोड़ तक मिल सकता है। लोन को जल्दी चुकाने पर कोई फीस नहीं, 0 चार्जेस। और कागज पत्तर का काम भी बस नाम मात्र का। सच में ये एक गेम चेंजर है।
ठीक है, सैलरी अच्छी है, फायदे जबरदस्त हैं, पर क्या करियर यहीं रुक जाता है? क्या एक क्लर्क हमेशा क्लर्क ही रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये क्लर्क की पोस्ट तो बैंकिंग की दुनिया में एक लॉन्च पैड की तरह है। चलिए देखते हैं कैसे। प्रमोशन का रास्ता ना एकदम साफ और सीधा है। बस कम से कम 2 साल की सर्विस पूरी करनी होती है। उसके बाद आप JAIB और CAIB जैसे इंटरनल एग्जाम्स पास करके सीधे ऑफिसर स्केल 1 बन सकते हैं। मतलब अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर आगे बढ़ने का पूरा पूरा मौका है। तो अब तक हमने एक बैंक क्लर्क के रोल के हर पहलू को देख लिया। उनका काम कितना डायनामिक है, सैलरी और बाकी फायदे कितने शानदार हैं और आगे बढ़ने के कितने साफ रास्ते हैं। तो अब हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या ये एक सही करियर की शुरुआत है? चलिए, जो ज़रूरी बातें हमने सीखी उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं। पहली बात, ये एक मल्टी टैलेंटेड रोल है जो बैंक के दिल में होता है। दूसरी बात, इसका कंपनसेशन पैकेज सिर्फ सैलरी से कहीं ज़्यादा है। तीसरी, ये एक स्टेबल करियर की नींव रखता है जहां आगे बढ़ने का रास्ता साफ है। और चौथी, कंसेशनल लोन जैसा इनसाइडर एडवांटेज इसे और भी खास बना देता है। तो आखिर में सवाल यही है, क्या बैंक क्लर्क की भूमिका वो मजबूत और फायदेमंद लॉन्चपैड हो सकती है जिसकी किसी के भी करियर को जरूरत होती है? आज हमने जो कुछ भी देखा और समझा, उसके आधार पर ये तो साफ है कि ये एक ऐसा ऑप्शन है जिस पर सीरियसली सोचा जाना चाहिए।